सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक मेरी क्लास पिछली क्लास हो गई थी, MIDI पढ़ा दिए थे हम। और आप लोग को हम बोले थे कि 6 7 7 दिन लगभग क्लास बंद रहेगी, उसके बाद फिर रीओपन होगी क्लास। फिर क्लास चालू होगी जहाँ से बंद हुई थी। उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में कराए थे। MIDI के बाद कुछ पढ़ना है CU के बारे में, उसके बाद ALU के बारे में। फिर आगे चलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसको जो हम लिखे हैं इसको आप लोग नोट डाउन सही से कीजिएगा कॉपी में, ताकि खुद से भी पढ़िएगा तो समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, ये जो CU जो है कंट्रोल यूनिट है। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक। ये जो है CU काम क्या करता है? देखिए, इट कोऑर्डिनेट्स विथ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। क्या बोल रहा है ये? हिंदी में देखिए, ये कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के साथ तालमेल बनाती है। CU जो है कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? ये कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के साथ तालमेल बनाती है, ठीक। उसके बाद ALU देखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है इट परफॉर्मेंस अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या हो गया? प्लस माइनस स्टार वन एंड लॉजिक ऑपरेशंस। उसके बाद लॉजिक ऑपरेशंस ये हो गया। उसके बाद बराबर, जो बराबर का सेंस जो है ये कंपैरिजन करेगा दोनों में, ठीक है। और लॉजिक ऑपरेशंस कौन सा हो गया? नॉट हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ETC हो गया। ALU कितना ही। इसके बाद आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके बाद आगे हमको पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर। क्या पढ़ना है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का भी कुछ कंप्यूटर का भी कुछ क्लास जो है थोड़ा बहुत खींच देते हैं, आधा लगभग सिलेबस कर देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा कोई चैप्टर, दो दूसरा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा वो भी कवर अप कर देंगे, ठीक है। जैसे रीजनिंग नहीं हुआ है, रीजनिंग सोचते हैं कि हम रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे आधा करके, फिर आधा आधा करके, ताकि सारा सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट हो जाए, तो सबको पढ़ने में कुछ ना कुछ हेल्प मिले। इसलिए इसको आधा करके, ये कंप्यूटर का जितना सिलेबस, उसका आधा सिलेबस, 50% सिलेबस करके उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है। देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आधा आधा करके सारा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे पूरा, ठीक। यही चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हो गया। अब पढ़ना है क्या? माइक्रो प्रोसेसर। ये देखिए, ये हर एक एग्जाम में यूज होगा, जो कि आपको ये टीचर वाला एग्जाम जो आ रही है BPSC का, इसमें भी काम आएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये हम खुद से नोट्स बनाए हैं, खुद का नोट्स है, इसलिए। देखिए, क्या है माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये जो माइक्रो प्रोसेसर को CPU भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इनपुट, देखिए मेमोरी यूनिट पढ़ते हैं यहाँ से। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट में जो है प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी। क्या है? प्रोसेसर मेमोरी यूनिट को, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। मेमोरी यूनिट को हम प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। देखिए आगे, अगला, इसके आगे इसके बारे में कुछ लिखते हैं। मेमोरी यूनिट एंड, इसको जो बोलते हैं प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी, इसके बारे में कुछ देखिए। ये सेट ऑफ रजिस्टर जो होता है, ये सेट ऑफ रजिस्टर्स का, रजिस्टर का समूह होता है। क्या होता है? ये रजिस्टर का सबसे छोटी व सबसे फास्ट मेमोरी होता है। क्या होता है ये? रजिस्टर का सबसे छोटी व सबसे फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है। देखिए, इसको हम लिख देते हैं भाषा में। रजिस्टर
रजिस्टर सबसे छोटी व सबसे फास्ट मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होते हैं। ठीक है। और ये देखिए, मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये तो रजिस्टर के बारे में लिखा दिया है। देखिए मेमोरी यूनिट जो होता है, इसके नीचे हम लिख देते हैं, मेमोरी यूनिट जो होता है सेट ऑफ रजिस्टर होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक। रजिस्टर्स का समूह होता है। क्या होता है? सेट ऑफ रजिस्टर्स का समूह होता है, समूह होता है। ठीक है। ये रजिस्टर के बारे में हम लिखते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर सबसे छोटी व सबसे बड़ी फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, ये इसके बारे में हम लिखते हैं। और ये मेमोरी यूनिट जो है, मेमोरी यूनिट ये लिख दिए, सेट ऑफ रजिस्टर्स का समूह होता है। मतलब ये जो मेमोरी यूनिट जो होता है, रजिस्टर का समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक। और उसका रजिस्टर क्या है? रजिस्टर जो है, रजिस्टर सबसे छोटी व सबसे बड़ी फास्ट मेमोरी होता है, उसी को हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक। इसके आगे देखिए, रजिस्टर का जो जनरल पर्पज रजिस्टर, जो सामान्य उद्देश्य वाले रजिस्टर्स, उसका देखिए रजिस्टर के साइज के बारे में पढ़ते हो। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के साइज को, के साइज को वर्ड साइज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर के साइज को वर्ड साइज भी कहा जाता है, वर्ड साइज भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है। रजिस्टर के साइज को जो वर्ड साइज भी कहा जाता है। ठीक। इसमें देखिए, रजिस्टर जो होगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, रजिस्टर्स के बारे में क्या क्या सब होगा। ये रजिस्टर जो होगा, MAR, क्या होता है? MAR, इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, एड्रेस रजिस्टर्स। ठीक है। MAR जो है रजिस्टर। उसके बाद जो देखिए, इसमें जो होगा इट, इसका MAR के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन या इसके भाषा समझिए। देखिए क्या लिखते हैं, इट कीप्स द it keeps the address of current, address of current। उसके बाद हो जाएगा करंट मेमोरी लोकेशन। क्या होगा? करंट मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। ठीक। इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, या करंट मेमोरी, करंट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है, करंट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है, एड्रेस रखता है। ठीक है। हो गया रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर को साइज, रजिस्टर के साइज को वर्ड साइज भी कहा जाता है, उसके बारे में लिख दिए MAR, मेमोरी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। ठीक है। और उसके आगे फिर पढ़ेंगे हम MBR, रजिस्टर्स का ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेस न नहीं रहने के कारण नीचे नहीं किए, इसके बाद कर देंगे MBR कर देंगे, उसके बाद IR कर देंगे, उसके बाद फिर PC है, AC,
एसीसी है, उसके बाद इनपुट आउटपुट है, माइक्रो प्रोसेसर है, फीचर्स है उसके बाद क्या फीचर्स सब होता है माइक्रो प्रोसेसर का, क्लॉक स्पीड है, ये सब है। ठीक है, देखिए आप करते हैं एमबीआर। ठीक है, चलिए एमबीआर। क्या है एमबीआर? एमबीआर इसका फुल फॉर्म होगा मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या होगा? मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर्स ऐसे लगा दीजिए। इसे एमडीआर भी कहा जाता है। एमबीआर को इसे एमडीआर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमडीआर भी कहा जाता है। ठीक है, एमडीआर जो है मेमोरी डाटा रजिस्टर है। क्या है एमडीआर? एमडीआर मेमोरी डाटा रजिस्टर। क्या है? डाटा रजिस्टर। ठीक, और एमडीआर का फुल फॉर्म भी मान लीजिए, एमडीआर का फुल फॉर्म भी ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है, तो आईआर के बारे में देखिए। आईआर क्या है? इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स। आईआर, आईआर इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स, रजिस्टर। देखिए आईआर जो है ये करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है। क्या है आईआर? करंट, आईआर जो है करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर है। ठीक है, ठीक। तो देखिए पीसी, पीसी क्या है? पीसी हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। क्या है? प्रोग्राम काउंटर इसको बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी यही हो गया। ठीक है, पीसी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए इट कीप्स द एड्रेस। क्या है? इट कीप्स द एड्रेस, इट कीप्स द एड्रेस। ठीक है, ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी, ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसको हिंदी में हम लिख देते हैं। अगली इंस्ट्रक्शंस जो एलयू में एग्जीक्यूट होगी का पता पीसी के पास होगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में, अगली इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो एलयू में एग्जीक्यूट, जो एलयू में एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होगी
का पता पीसी के पास होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट चलेंगे, एसीसी और एसी एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया नोट डाउन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए एसी इसको बोलते हैं, एसीसी भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। ठीक है, या एसी या एसीसी भी बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है एक्यूमुलेटर। एसी डब्ल्यू MULATOR। ठीक है, के बारे में थोड़ा पढ़िए। इट कीप्स इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट। इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट। इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट। या हिंदी में इसको देखिए, या क्या बोलते हैं हिंदी में, या बीच का या फाइनल रिजल्ट। बीच का या फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट को हॉल्ट रखता है। क्या करता है? वो हॉल्ट रखता है, हॉल्ट करता है, हॉल्ट रखता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर का ये काम है। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, इनपुट आउटपुट क्या है? इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़िए। इट गिव्स इट गिव्स ठीक है, इट गिव्स इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इट गिव इनपुट इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को संभालता है। इंस्ट्रक्शंस को संभालता है। इंस्ट्रक्शंस को संभालता है। क्या करता है? संभालता है। ठीक, देखिए क्या करता है, इनपुट आउटपुट
काम क्या करता है वर्क? ये जो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को संभालता है, जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो भी आएगा कंप्यूटर्स में उसको संभालता है। ठीक, इसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, इसके नीचे देखिए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में जो है देखिए इट इट इज अ, इसके बारे में लिखिए इट इज एन इंटीग्रेटेड, इट इज एन इंटीग्रेटेड circuit made up of circuit made up of millions of transistors, millions of transistors। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं, यह इंटीग्रेटेड सर्किट है जो मिलियंस ट्रांजिस्टर से बनी हुई है। माइक्रो प्रोसेसर को हिंदी में लिखते हैं, यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखा है, यह एक इंटीग्रेटेड, यह एक इंटीग्रेटेड यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो मिलियंस ट्रांजिस्टर से बनी हुई है, मिलियंस ट्रांजिस्टर्स से बनी हुई है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। बोर्ड फुल हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसका फीचर्स विशेषता जानेंगे क्या सब होता है। देखिए इसका विशेषता फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। हो गई माइक्रो प्रोसेसर का। फीचर्स क्या सब होता है, फीचर्स इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषता।
एस है तो विशेषताएं होगा, ठीक है, बहुत हो गया। बहुत सारा विशेषता होता है, एक नहीं होता। क्या क्या होता है? पहला देखिए, पहला होता है क्लॉक स्पीड। उसके बाद दूसरा क्लॉक स्पीड के बारे में ही कर लीजिए। उसके बाद तीन होता है, इसको तीनों को बारी बारी से कर दीजिए। पहले क्लॉक स्पीड के बारे में लिखिए। वह स्पीड जिस पर वह स्पीड जिस पर माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट मतलब बाहर निकालता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। क्लॉक स्पीड कहलाती है। क्या होता है? क्लॉक स्पीड कहलाती है। हो गया। एग्जीक्यूट मतलब काम करना, मतलब एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ है? तो मतलब वह स्पीड जिस पर माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को मतलब काम कराता है। ये हुआ इसका मतलब, बाहर निकालना नहीं हुआ इसका मतलब, वो काम करना, काम कराना, ठीक है। उसको क्लॉक स्पीड कहते हैं। घूमते रहता है, ठीक, एग्जीक्यूट करते रहता है, काम करना, काम करेगा ये, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए, स्पीड ऑफ स्पीड एट स्पीड एट विच माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। क्या है? इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड, ठीक। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे, तो नोट डाउन कीजिए। इसके बाद दो विशेषता है, एक बोर्ड में हो जाएगा दोनों। देखिए, इसको समझ लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए, फीचर्स जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का पहला है क्या है? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड में जो वह स्पीड जिस पर माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट मतलब काम कराता है, वो उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड। इसको इंग्लिश में लिख दिए, स्पीड एट विच माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम इंस्ट्रक्शन सेट्स, उसके बाद वर्ड साइज। ये दो को पढ़ेंगे, ये इसका विशेषता खत्म हो जाएगा। फिर आगे कुछ नया, कुछ इसका टाइप्स पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर का। देखिए क्या, इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये कॉमन गिवन टू डिजिटल क्या है? एक कॉमन गिवन टू डिजिटल, क्या एक कॉमन गिवन टू डिजिटल
machine to machine to perform any task. Perform any task is called instructions. देखिए इसको हिंदी में लिखते हैं डिजिटल मशीन डिजिटल मशीन को किसी काम के करने के लिए दिए गए कमांड इंस्ट्रक्शंस होती है। किसी काम को करने के लिए दी गई कमांड इंस्ट्रक्शंस करने के लिए दी गई कमांड इंस्ट्रक्शंस होती है। कमांड इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, इसको देखिए उसके बाद लिखिए इसमें एक पॉइंट और है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नीचे में लिख देते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन सेट भी कहते हैं। को इंस्ट्रक्शंस सेट भी कहते हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक पॉइंट है वो एक और विशेषता है वर्ड साइज, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका टाइप पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर का। टाइप जो पढ़ेंगे दूसरा क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि आज ही हम देखते हैं कर देंगे। टाइप से भी पढ़ा देंगे, जो कि बोले थे कि पीछे जो भी 6-7 दिन ब्रेक हुआ था उसको कवर अप कर देंगे। बीच बीच में कभी 2 क्लास 3 क्लास के पीछे हम सोचते हैं जितना जल्दी हो जाए कि आप लोग के लिए फ्री में ये उपलब्ध सारा कोर्स सारा सब्जेक्ट इजी वर्ड में मेथड में जो कि सारे एक बच्चा समझ पाए। ठीक है, चलिए वर्ड साइज अभी करा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका माइक्रो प्रोसेसर का टाइप होगा। टाइप से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही पढ़ेंगे। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद आईसी में जो दो वो होता है एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई जो होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके बाद पढ़ेंगे वर्ड साइज के बारे में। ठीक है, इसको समझते हैं फिर तब वर्ड साइज के बारे में। देखिए क्या है इंस्ट्रक्शन सेट में जो है इसको इसका भाषा समझिए या डेफिनेशन जो समझिए वही लिखा हुआ है कॉमन गिवन टू डिजिटल मशीन टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। इसको हिंदी में लिख दिए डिजिटल मशीन को किसी काम करने के लिए दी गई कमांड इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक, उसके बाद देखिए इसको लिख दिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन सेट भी कहते हैं। फिर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट भी कहते हैं। बस हो गया इसमें। इसके बाद है कि वर्ड साइज क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का टाइप अगले क्लास में हम करेंगे, मतलब आज ही कर देंगे कभी। देखते हैं क्लास लेके। वर्ड साइज इसी में कर देते लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं कर रहे।
40-45 मिनट का रहता है, ठीक रहता है क्लास। ठीक है, देखिए वर्ड साइज क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ठीक, प्रोसीड बाय अ प्रोसेसर, प्रोसीड प्रोसीड बाय अ प्रोसेसर। ठीक है, अ प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट, टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस, एन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसको हिंदी में हम लिखते हैं बिट्स के समूह, बिट्स के समूह। ठीक है, जिसे प्रोसेसर जिसे प्रोसेसर प्रोसेस करता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, वो वर्ड साइज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो वर्ड साइज कहा जाता है। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा माइक्रो प्रोसेसर का टाइप। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में होगी माइक्रो प्रोसेसर का टाइप करा देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।